हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है तत्वों के वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्या ज्ञात करना। तत्वों के वर्ग संख्या और आवर्त संख्या ज्ञात करना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो तत्व की आवर्त संख्या होती है और वर्ग संख्या, ये हमारे आवर्त सारणी से संबंधित होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई तत्व आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति ज्ञात करनी है, किस वर्ग में है, किस आवर्त में, किस ब्लॉक में है। आज वही चीजें हम आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी बेहतरीन टॉपिक्स है, आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारा वीडियो आप लोग पढ़े देखते होंगे, और आप लोग को जहां ना समझ में आए आप लोग बेहिचक कमेंट में लिख दीजिएगा या फिर फोन या कॉल करिएगा। आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको इस टॉपिक को बताया जाएगा। आज का जो टॉपिक लेके आए हुए हैं, तत्वों के वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्या ज्ञात करना। ये चुटकियों में आपका वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, वर्ग संख्या और आवर्त संख्या आपको याद हो जाएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो आप लोग पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम तत्व के वर्ग संख्या और आवर्त संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कोई एक हम एलिमेंट लेते हैं। मान चलिएगा मैंने क्या ले लिया, सोडियम। कौन सा एलिमेंट लिया हमने? सोडियम लिया। यानी सोडियम एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है। क्या है? परमाणु क्रमांक 11 है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना क्या है, ये सोडियम किस वर्ग का है और किस आवर्त का है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्या लिखता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 कितना हुआ? 2 2 4 4 10 10 1 11। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाया है और समझाया भी है। आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब ध्यान देना कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, तत्व की वर्ग संख्या जो निकालने का जो नियम होता है, वो नियम ये होता है कि जिस तत्व के y कोश में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वर्ग संख्या एक और 2 होती है। और जिस तत्व के y कोश में 1 और 2 से अधिक होते हैं, जिस तत्व के y कोश में 1 और 2 से अधिक होते हैं, उनकी वर्ग संख्या y कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस 10 के बराबर होती है। चलिए ध्यान देते हैं यहां पर इनका। अब इसको हम किस में बदलेंगे? कोश में। एसपीडीएफ पदों को किस में बदलेंगे? कोश में। 1s किस में गया? K में। L 1s K में, 2s 2p L में, ये किस में गया? KLM। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। अच्छा 2 8। इसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम के y कोश में, सोडियम के y कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 इलेक्ट्रॉन हुए। अतः सोडियम की वर्ग संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी आवर्त सारणी में इनकी वर्ग संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। किस वर्ग का एलिमेंट है सोडियम? 1 वर्ग का एलिमेंट है। अब आपको ये बताइए किस आवर्त का है।
लेकिन इसके पहले आप लोग ये जान जाइए कि वर्क कैसे चलता है, वर्टिकल में। आवर्त कैसे चलती है, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल मतलब कॉलम में, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज में। ठीक है, ये किस वर्ग का है, पहला वर्ग है। पहला वर्ग मतलब फर्स्ट डे। पहला वर्ग मतलब क्या होता है, फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे हम आपको ये भी बताएंगे कि फर्स्ट डे जो वर्ग है वो किस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है। ब्लॉक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना, किस ब्लॉक का एलिमेंट है आपको कैसे ज्ञात करना है। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, वायु कोश में जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, वायु कोश के जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम उपकोष में जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, वही उसकी ब्लॉक होती है। किसमें गया, S1 है, यानी किस उपकोष में गया, S उपकोष में। तो इसकी ब्लॉक संख्या कितनी हो गई, एक कौन सी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, S ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का, S ब्लॉक का। और यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी आवर्त संख्या, किस आवर्त का है, किस आवर्त का है। आवर्त संख्या निकालने के दो नियम होते हैं, या तो आप कोष को गिन लीजिए, या तो फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे लास्ट का जो क्वांटम संख्या होती है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो सामने दिखे वही उसकी आवर्त संख्या होती है। या मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, 3 है। कितना है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 है। और या तो ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3। कितने कोष हुए, 3, 1 2 3 कोष हुआ। या तो फिर यहाँ जो है अंतिम जो कोष है वो सामने जो मुख्य क्वांटम संख्या लिखा गया है 3, वही उसकी आवर्त संख्या है। अब समझ में आया। अब सोडियम किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। किस ब्लॉक का है, S ब्लॉक का। और उसके बाद इसकी वर्ग संख्या कितनी है, 1 है, अर्थात फर्स्ट ए का, फर्स्ट ए वर्ग का एलिमेंट है। आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। एक उदाहरण और बताते हैं। हम लेते हैं यहां पर कैल्शियम। क्या लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक, 20। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक बार गिन लेते हैं, 2 तो 4 4 10 2 12 6 18, फिर 4s 18 2 20, 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20। अभी किस में बदलेंगे हम, किस में बदलेंगे इसको हम, किस में बदलेंगे इसको हम, उपकोष में। ये तो अभी एसपीडीएफ पदों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको उपकोष कोष में बदलेंगे। ये किस में गया, के कोष, एल एम, ठीक क्या हो गया, एन, के एल एम एन। अब ध्यान देना कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 3 9 नहीं 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। और यहाँ वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक, 2 8 8 2 कितना आया, 2 8 8 2। अब यहाँ वर्ग संख्या निकालेंगे। वर्ग संख्या क्या होगी, जिस तत्व के वायु कोष में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आता है उसकी वर्ग संख्या उतने होगी, 1 और 2। इसके वायु कोष कितने इलेक्ट्रॉन आया, 2 आया, इसलिए इसकी वर्ग संख्या 2 हो गई। क्या हो गई, 2 हो गई। तो किस वर्ग का एलिमेंट है, सेकंड डे का। किस वर्ग का, सेकंड डे का। आवर्त संख्या, इसकी आवर्त संख्या क्या आ गई, आवर्त संख्या आप ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये भी गिन सकते हैं। या फिर जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या कितना है, 4 है, इसलिए इसकी वर्ग संख्या, आवर्त संख्या कितनी हो गई, 4। कितने, किस आवर्त का है, चौथे आवर्त का एलिमेंट है। और ये ब्लॉक किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किसमें गया इलेक्ट्रॉन, यस कोष में, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया यस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वाई कोष पे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए
इसके y कोस के इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, y कोस का इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2 आया। और जो y कोस का इलेक्ट्रॉन होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही y कोस का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के साथ जोड़ने के लिए सहायक होता है। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और बताते हैं, आप लोग को न समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग राइट कर लिए, न समझ में आए राइट करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं एल्युमिनियम। क्या लिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 4 10 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगा। 2 2 4 4 10 12 1 13। ठीक, इसको हम किस में बदलेंगे, सबसे पहला काम कोस में K L M 2 8 3 कितना आया, 2 8 3 आया। कितना आया, 2 8 3। अब इसकी वर्ग संख्या थोड़ा बदल जाएगी। अब जिस तत्व के y कोस में 1 और 2 के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उनकी वर्ग संख्या जो y कोस में इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें 10 जोड़ दिया जाएगा। यानी 3 है 10 जोड़ दिया जाएगा, अर्थात 13वां वर्ग। कौन सा वर्ग, 13वां वर्ग है। 13वां वर्ग को क्या बोलते हैं, थर्ड ए बोला जाता है। कौन सा वर्ग है, 13वां वर्ग है, और इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड ए। क्या बोलते हैं, थर्ड ए। अब उसके बाद इनकी आवर्त संख्या क्या होगी, आवर्त संख्या जो होगी आप वैसे भी गिन सकते हैं 1 2 3, या जो मुख्य कर्ण संख्या यहाँ 3 है उनकी आवर्त संख्या कितनी हो गई, 3। ब्लॉक, अब किस ब्लॉक के एलिमेंट है एल्युमिनियम, किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरा हो रहा है, पी में। किस ब्लॉक हो गया, पी में। और y कोष का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, y कोष का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3। y कोष कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 हुए। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां न समझ में आ जाए, जहां न समझ में आए आप लोग कमेंट्स करिएगा, और आप लोग फोन या कॉल भी करेंगे तब हम भी आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। ठीक।